द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु के मीठे और पवित्र वचनों में। मेरे प्रिय भाई बहनों, चलेंगे प्रभु के वचन की ओर। जैसे रोमियो 10:9 पढ़ेंगे, यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है, इसे सीखेंगे और समझेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जो भी आज अपने जीवन में पाना चाहते हैं, या चंगाई या छुटकारा या आशीष, तो हमें अपने मुंह से ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुंह से बोलते हैं और मन से विश्वास करते हैं, तभी हमारे जीवन में वो काम होता है। जैसे आगे पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 2:15, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि आत्मिक जन हर एक को जांच लेता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ये कैसे है, लेकिन जो आत्मा में नहीं होता वो किसी को नहीं जांच सकता, किसी को नहीं परख सकता। जैसे 1 कुरिन्थियों 2:3 और 4 में लिखा है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा हूँ, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य से, यानी सामर्थ्य का प्रमाण है। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन सामर्थ्य भरा है, वो शक्तिशाली है। आज यदि आप निर्बलता में हैं, भय में हैं, दुख में हैं, थरथराते हैं, आपके साथ आज कोई नहीं है, तो आप प्रभु को याद करें। प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपको मदद करेगा, आपको हर एक मुश्किलों से बचाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का चलना सामर्थ्य का प्रमाण होता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? यहोवा परमेश्वर। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसे ध्यान है? हमारा ख्याल परमेश्वर रखता है। हमें क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, हमें हर पल हर घड़ी प्रभु संभालेगा, जब हम अपनी चिंता को प्रभु पर डालेंगे। प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। आमीन। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मनुष्य का सहारा लेते हैं, मनुष्य हमें धोखा देता है, लेकिन प्रभु कहता है कि अपने आप को क्या कर, मुझे सौंप दे। मेरे बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ रहा, तब मैं तुझे उचित समय पर क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। जैसे मत्ती 8:1 से 3 तक पढ़ेंगे, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, हम प्रभु से बोलें। हमारा खुद का स्वयं का विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमें चंगा करेगा, प्रभु हमें छुटकारा देगा, तो प्रभु वो करेगा। क्यों? जैसे यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसलिए इसमें दिन रात ध्यान किया, यानी क्या करना, दिन रात ध्यान करते रहना। इससे क्या होगा? हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा परिवार अच्छा होगा, हमारे घर में सुख और शांति आएगी, और सबको परमेश्वर क्या करेगा, संभालेगा। तो परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।